कभी आपने किसी को हाउ आर यू का मैसेज भेजा है? कैसे भेजा है? HRU करके, है ना? क्या कर रहे हो को कैसे लिखोगे आप? KRRH करके ऐसे। किताबें पतली, मोटी, छोटी, बड़ी, अच्छी, बुरी, सस्ती, महंगी, या कहानियां, कविताएं, उपन्यास, नाटक, आत्मकथाएं, कई सारी किताबें। लेकिन जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो क्या लगता है, कितनी सच्चाई होगी उन किताबों में, या कितनी सच्चाई से लिखा होगा सामने वाले इंसान ने? करोड़ों किताबें हैं हमारे इस दुनिया में, करोड़ों किताबें। हर एक को पढ़ना मुश्किल है, मुश्किल क्या करें, नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जो भी किताब हमारे हाथ लगती है हम उसे निचोड़ डालते हैं और उसका जो रस रहता है वो हमारे जीवन में उतार लेते हैं। कई किताबें तो हमारा जीवन बदल देती है और कई किताबों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसी किताब एक हाथ लगी मेरे, जिसका नाम है मौन मुस्कान की मार, आशुतोष राणा की। प्रभात पब्लिकेशन ने इसे छापा है और 200 रुपए की कीमत है। नमस्ते, मेरा नाम है लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला, और आज हम बात करने वाले इस किताब के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी किताब है और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस किताब के बारे में मिलने वाली। तो मैंने जैसे बताया आपको कि प्रभात पब्लिकेशन ने इसको छापा है, मौन मुस्कान की मार इस किताब का नाम है, आशुतोष राणा जी ने लिखी है और व्यंग की किताब है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यंग में क्या लिखा होगा यार, चुटकुले, ऐसी कहानियाँ जिससे पढ़कर मजा आए, हाँ क्या लिखा होगा? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो लगा कि नहीं यार, कुछ तो अलग है, कुछ तो बात है इन बातों में जो कि हम हमारे दैनिक जीवन में आती है लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सच में, कभी आपने किसी को हाउ आर यू का मैसेज भेजा है? कैसे भेजा है? HRU करके, है ना? क्या कर रहे हो को कैसे लिखोगे आप? KRRH करके ऐसे। जनरली हम ऐसे ही करते हैं। या फिर हमारी जब कोई अनेक सारी परेशानियां आती है तो हम परेशानियों को छुपाने के लिए या तो दूसरों की परेशानियों को बड़ा दिखा देते हैं या फिर अपनी परेशानी को छोटा सिद्ध कर देते हैं। अनेक सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वो जीवन में बहुत ज़रूरी रहती है। ऐसी कुछ मुझे इन किताब के अंदर से सीखने को मिली है, जो कि आपको कुछ बताता हूँ इसके बारे में। तो व्यंग में किस तरह की किताब है ये, तो इस पर मैं एक आपको बताता हूँ कि मैंने इसको बुकमार्क किया हुआ है। मनोविज्ञान के कुछ क्रांतिकारी सूत्र। अब मनोविज्ञान के जो कुछ सूत्र हैं, अब जब आप इन सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपका मन भी खुश हो जाएगा कि वाह क्या सूत्र है। पहला सूत्र बताता हूं मैं आपको कि बड़ी समस्या से निपटने का सबसे सरल उपाय यह है कि किसी छोटी समस्या को उससे बड़ा और खतरनाक सिद्ध कर दिया जाए। इससे हमारा ध्यान उस बड़ी समस्या से हटकर कहीं और केंद्रित हो जाएगा, जिससे वह हमें दिखाई नहीं देगी। किसी चीज का दिखाई न देना अमूमन उसके न होने का प्रमाण है। भगवान और भूत को छोड़कर इस सूत्र को मनोविज्ञान की भाषा में डाइवर्टिंग अटेंशन या भटक भटका कहा गया है। समझे? इसका लाभ ये है कि आपकी मूल समस्या जस की तस बनी रहेगी। इसका इस्तेमाल आप अपनी सुविधा अनुसार भविष्य में कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा है कि अपनी सफलता के अपयश से बचने का तरीका है। वो तरीका क्या है कि दूसरे की असफलता का केंद्र बिंदु चर्चा में बना दीजिए कि ये असफल हो गया था वगैरह वगैरह की बातें, तो आपका जो ध्यान है या दूसरे लोगों का जो ध्यान है वो उसकी असफलता पर चला जाएगा, आपकी असफलता को थोड़ी छूट मिल जाएगी। उसके बाद यदि परिवार में कोई आपकी वर्तमान कार्य प्रणाली पर सवाल करे तो उसे संतुष्ट करने का प्रयास मत कीजिए और ना ही आपको उसकी कार्य प्रणाली में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो क्या करें? आप तो बस होशियारी से अपने दादाजी की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। घर के 75% लोग वर्तमान की सभी कठिनाइयों का कारण दादाजी को मानते हैं, तो इसी तरह दादाजी को दोषी और आपको दया की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। बहुमत की आवाज सत्य की आवाज होती है, ये वाला सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा। बहुमत की आवाज सत्य की आवाज होती है, ये वाला सिद्धांत आपकी रक्षा कर लेगा। आप सत्य के धर्म ध्वजावाहक बन जाएंगे। सत्य पीड़ित हो सकता है किंतु पराजित नहीं का भाव परिवारजनों को अकल्याण में कल्याण देखने की द्रव्य दृष्टि को संपन्न कर देगा। आपकी जय जयकार हो जाएगी। यदि आप दबंग और शेरदिल इंसान होने की छवि के बाद भी पड़ोसी से पिटकर आए हैं, सुनिएगा, यदि आप दबंग और शेरदिल इंसान की छवि होने के बाद भी पड़ोसी से पिटकर आए तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। स्मरण रखिए, मुंह तोड़ जवाब का अर्थ यह है कि मुंह तोड़ना नहीं, मुंह से तोड़ना। आप निम्नलिखित वाक्यों को भाव से उच्चारित कीजिए।
आप देखेंगे कि ये जादू जैसे कि आपकी दबंग शेरदिल छवि को बरकरार रखेंगे। विश्वास कीजिए, शब्द में शक्ति होती है, बशर्ते कि उसे शिद्दत से कहा जाए। तो वो शब्द क्या है? शब्द ये है वो जादुई वाक्य कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी हमारी कमर है। दूसरा, इतनी गोली चले है कि छर्रा बिनत बिनत करोड़पति हो जाओ। तीसरा, हमें चीन लो, मतलब कि हमें पहचान लो, हम मार हैं कम और खचोर है ज्यादा, यानी हम मारते कम है और घसीटते ज्यादा हैं। बेटा सज के आए हो, बज के जाओगे। पांचवा, कान खोलकर सुन लो, हफ्तों गोली चले हैं, महीनों घर में बिनो हो, मतलब हफ्तों गोली चलेगी और महीनों घर में बिनोगे। छठा, छोटे हम मारे हैं ऐठ के, तुम रोएगे बैठ के। और भी इसमें अपने आत्म स्वाभिमान को बचाने के अलग सारे तरीके हैं। और इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि किस तरह से हम आजकल सोशल मीडिया के ऊपर शॉर्ट टर्म्स का यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या कर रहे हो को KKR, जैसे कि जय श्री कृष्णा को JSK लिख देते हैं, जय माता दी को JMK, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हम शॉर्ट में निपटाना चाहते हैं। किताबें शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, ऑडियो बुक शॉर्ट में सुनना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट तरीका हमें बहुत अच्छी तरीके से ढूंढना आता है और हम कहीं ना कहीं निकाल भी लेते हैं। लेकिन क्या वो शॉर्टकट तरीका सही है? कहाँ तक सही है? आगे उसका क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में हम शायद नहीं जानते हैं या बिल्कुल भी पता नहीं रहता हमें। लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट तरीका हमें कहीं अपमानित कर देता है, कहीं बेइज्जती हमें सहनी पड़ती है, अपयश सहना पड़ता है। तो ऐसे शॉर्टकट तरीकों से बचो जो कि हमें लॉन्ग टर्म साथ नहीं देते। तो शॉर्टकट को छोड़ो, रास्ते पर चले चलो, मंजिल पर तो पहुंच ही जाओगे। उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लामचंद के ऊपर एक कहानी है, तो इसमें पढ़ने लायक काफ़ी अच्छा है, देखने लायक भी अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कार्टून्स बने हुए, तो आपको देखने में मज़ा आएगा। और बहुत अच्छी किताब है, मुझे काफ़ी सही लगी इस किताब को, तो आपको एक बार रिकमेंड करूँगा मैं ज़रूर कि इस किताब को एक बार खरीद कर ज़रूर पढ़िएगा। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ते हुए, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो चलिए, मौन मुस्कान की मार को फिलहाल यहीं सीमित रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि ऐसे शॉर्टकट टर्म्स को यूज़ करते हैं आपके व्हाट्सएप में और आपको बड़ा इरिटेट करते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।